दोस्तों आप कभी ना कभी ये चीज नोटिस की होंगी कि जितने भी हमारे बड़े ब्रीडर होते हैं, जिसके पास महंगी महंगी क्वालिटी के डॉग होते हैं, जिसके पास 8-8 लाख के 9-9 लाख के डॉग होते हैं, जिसके पास इंपोर्ट लाइन चैंपियन लाइन के डॉग होते हैं, दोस्तों जब वो अपनी फीमेल की मैटिंग कराते हैं तो उनकी फीमेल हमेशा ज्यादा बच्चे देती है। उनकी फीमेल कभी भी कम बच्चे नहीं देती है। आप हमेशा देखे होंगे जितने भी बड़े ब्रीडर होते हैं जब वो फीमेल की मैटिंग कराते हैं तो उनकी फीमेल कभी भी कम बच्चे नहीं देती है। उनकी फीमेल हमेशा ज्यादा बच्चे देती है। और दोस्तों ज्यादा बच्चे देने के साथ साथ उनकी फीमेल हर बार कंसीव भी करती है और ज्यादा बच्चे भी देती है। वही दोस्तों अगर हम बात करें होम ब्रीडर की, तो जितने भी हमारे होम ब्रीडर होते हैं जिसके पास सिर्फ एक दो फीमेल होती हैं, तो जब वो अपनी फीमेल की मैटिंग कराते हैं तो उनकी फीमेल पहली बात तो जल्दी कंसीव नहीं करती है, और अगर उनकी फीमेल कंसीव भी कर लेती है तो उनकी फीमेल बहुत ही कम बच्चे देती है। लगभग 5 से 6 बच्चे देती है उनकी फीमेल, इससे ज्यादा उनकी फीमेल बच्चे ही नहीं देती है। लेकिन दोस्तों वही अगर बात करें प्रोफेशनल ब्रीडर की, जितने भी हमारे बड़े ब्रीडर होते हैं दोस्तों, पहली बात तो उनकी फीमेल कभी भी खाली नहीं जाती है और साथ ही साथ उनकी फीमेल ज्यादा बच्चे भी देती है। तो आखिरकार ये बड़े ब्रीडर ऐसा क्या तरीका लगाते हैं जिसकी वजह से इनकी फीमेल हर बार कंसीव भी करती है और हर बार इनकी फीमेल ज्यादा बच्चे भी देती है। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूं कि जो बड़े ब्रीडर होते हैं ये आखिरकार ऐसा क्या टेक्निक लगाते हैं जिसकी वजह से इनकी फीमेल हर बार ज्यादा बच्चे भी देती है और इनकी फीमेल हर बार कंसीव भी करती है। दोस्तों ये सारा ही कुछ मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं, और साथ ही साथ दोस्तों आज मैं आपको ये भी बताऊंगा कि एक फीमेल ज्यादा कितने बच्चे दे सकती है और कम से कम कितने बच्चे दे सकती है। तो बस बने रहेगा वीडियो पे एंड तक, और साथ ही वीडियो को बीच में बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। दोस्तों देखिए, ब्रीडिंग करने के लिए दो तरीके यूज होते हैं। पहला तरीका है देसी तरीका। दोस्तों ये तरीका जितने भी हमारे होम ब्रीडर होते हैं, जितने भी हमारे जो एक जिसके पास नॉर्मल क्वालिटी की फीमेल होती है, जिसके पास सिर्फ एक दो फीमेल होती है, वो ये देसी तरीका यूज करते हैं। और दूसरा तरीका है एडवांस तरीका। दोस्तों ये जो तरीका होता है ये सिर्फ और सिर्फ जितने भी बड़े ब्रीडर होते हैं जो कि केसीआई डॉग में ब्रीड करते हैं, जिसके पास 8-8 लाख की 9-9 लाख की फीमेलें होती हैं, जिसके पास 10-10 लाख के मेल होते हैं, वो ज्यादातर ये एडवांस तरीका यूज करते हैं। अब ये देसी तरीका क्या होता है और एडवांस तरीका क्या होता है? दोस्तों अगर हम बात करें देसी तरीके की, दोस्तों ये देसी तरीके में भी 3 तरीके आते हैं। पहला तरीका है 10वें से लेकर 13वें दिन वाला तरीका। दोस्तों इसमें होता यह है कि जब फीमेल हीट में आती है, तो जब फीमेल हीट में आती है तो हीट में आने से लेकर जब 10 दिन तक हीट में आती है, 10 से लेकर 13वें दिन के बीच में, मतलब 10, 11, 12, दोस्तों इस दिन के बीच में दोस्तों फीमेल की आपको मैटिंग करानी होती है। अगर इस दिन में अगर आप फीमेल की मैटिंग कराएंगे तो आपकी फीमेल के बच्चे होंगे और ज्यादा बच्चे होंगे, और साथ ही साथ आपकी फीमेल कंसीव भी करेगी। तो ये तो हो गया पहला तरीका। अब अगर बात करें दूसरे तरीके की, तो जो दूसरा तरीका है दोस्तों वो ये है कि जब फीमेल का ब्लड का कलर पिंक हो जाए, मतलब कि जब फीमेल हीट पे आती है तो उसका ब्लड का जो कलर होता है वो डार्क रेड होता है। अब दोस्तों जब फीमेल का कलर, जो ब्लड का कलर होता है, जब वो लाइट पिंक हो जाए तो उस दिन अगर आप मैटिंग कराएंगे अपनी फीमेल की तो उस दिन आपकी फीमेल बच्चे भी देगी ज्यादा और साथ ही साथ आपकी फीमेल कंसीव भी करेगी। दोस्तों ये हो गया दूसरा तरीका जो कि देसी तरीके में आता है। अब दोस्तों अगर बात करें तीसरे तरीके की, तो तीसरा तरीका है वो ये है कि जब फीमेल आपकी टेल रिफ्लेक्ट करे। अब ये टेल रिफ्लेक्शन का कैसा तरीका होता है? तो दोस्तों देखिए, टेल रिफ्लेक्शन वाले तरीके में होता यह है कि जो ब्रीडर होते हैं, जो होम ब्रीडर होते हैं, वो करते क्या है कि जब उनकी फीमेल जब हीट पे आती है तो हीट में आने से 10 दिन तक जब हीट पे आती है तो 10 से लेकर 13 दिन, मतलब 10, 11, 12, 13, दोस्तों इन 4 दिन के बीच में वो क्या करते हैं, अपनी फीमेल की जो टेल के आसपास वो हाथ लगाते हैं। ठीक है, हाथ लगाते हैं। तो जब वो अपनी फीमेल के टेल में हाथ लगाते हैं तो उस टाइम अगर फीमेल का टेल रिफ्लेक्ट कर जाए, मतलब उस टाइम फीमेल का टेल बगल की तरफ घूम जाए, तो समझ जाए कि वो एक परफेक्ट टाइम है मीटिंग का। अगर उस टाइम में आप मीटिंग कराएंगे फीमेल का तो फीमेल आपकी ज्यादा बच्चे भी देगी और आपकी फीमेल कंसीव भी करेगी। तो दोस्तों ये है तीसरा तरीका जो कि मैक्सिमम जितने भी होम ब्रीडर होते हैं दोस्तों यही तरीके का यूज करते हैं। तो ये भी बहुत ही गजब का देसी तरीका होता है। दोस्तों ये एक घरेलू तरीका है, इसको आप एक तरीके से देसी तरीका भी बोल सकते हैं। दोस्तों इंडिया के जितने भी होम ब्रीडर होते हैं जिसके पास सिर्फ एक दो फीमेलें होती है, दोस्तों वो सिर्फ और सिर्फ यही तरीके का यूज करते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि एडवांस लेवल क्या होता है। दोस्तों ये जो एडवांस लेवल वाला तरीका होता है दोस्तों, ये सिर्फ और सिर्फ जितने भी बड़े ब्रीडर होते हैं जो कि केसीआई रजिस्टर में वर्क करते हैं, केसीआई डॉग में ब्रीडिंग करते हैं, जिसके पास 8-8 लाख की 9-9 लाख की फीमेलें होती हैं, जिसके पास 10-10 लाख के मेल होते हैं, वो ज्यादातर दोस्तों ये एडवांस लेवल वाला तरीका यूज करते हैं। दोस्तों ये एडवांस लेवल तरीके में 2 तरीका आता है दोस्तों, एक होता है वैजाइनल साइटोलॉजी और एक होता है प्रोजेस्टेरॉन लेवल। दोस्तों ये 2 प्रकार के टेस्ट होते हैं, एक होता है वैजाइनल साइटोलॉजी, एक होता है प्रोजेस्टेरॉन लेवल। दोस्तों अभी जो आपको ये 2 टेस्ट बताया हूं, एक है वैजाइनल साइटोलॉजी, एक है प्रोजेस्टेरॉन लेवल। दोस्तों ये दोनों टेस्ट सिर्फ और सिर्फ वेटनेरियन के द्वारा किया जाता है। दोस्तों ब्रीडर क्या करते हैं, जितने बड़े ब्रीडर होते हैं वो करते क्या है, जब उनकी फीमेल हीट पे आती है तो अपनी फीमेल को लेके जाते हैं वेटनेरियन के पास। तो वेट सबसे पहले करते क्या है कि सबसे पहले वो रुई लेते हैं, और रुई लेने के बाद जब फीमेल के वेजाइना के आसपास जो ब्लड लगा होता है उस ब्लड सैंपल को रुई में इकट्ठा कर लेते हैं, और इकट्ठा करने के बाद उसका टेस्ट करते हैं।
और फिर दोस्तों टेस्ट करने के बाद वो फीमेल का सही टाइमिंग बताते हैं मैटिंग का। और दोस्तों आप विश्वास नहीं मानेंगे, जो वेटनेरियन जो सही टाइमिंग बताते हैं मैटिंग का, अगर अगर वेटनेरियन बता दिए कि आज मैटिंग करवाना है आपको अपनी फीमेल की, तो उस टाइम अगर आप फीमेल की मैटिंग कराएंगे तो आपकी फीमेल के कभी भी कम बच्चे नहीं होंगे, हमेशा आपकी फीमेल के ज्यादा ही बच्चे होंगे, कभी भी कम बच्चे नहीं होंगे। और साथ ही साथ ज्यादा बच्चे होने के साथ साथ आपकी फीमेल 101% कंसीव भी करेगी। दोस्तों ये बहुत ही एडवांस लेवल का तरीका होता है जिसमें फीमेल 101% कंसीव भी करती है और फीमेल ज्यादा ज्यादा बच्चे भी देती है। दोस्तों इसके अलावा एक और तरीका है जो कि है प्रोजेस्टेरॉन लेवल का तरीका। दोस्तों प्रोजेस्टेरॉन लेवल भी एक बहुत अच्छा टेस्ट होता है। इसमें भी दोस्तों वेटनेरियन टेस्ट करता है और टेस्ट करने के बाद फीमेल का एग्जैक्ट टाइम बताता है मैटिंग का। और दोस्तों आप विश्वास नहीं मानेंगे, जो ये प्रोजेस्टेरॉन लेवल का टेस्ट होता है दोस्तों, ये टेस्ट इतना ज्यादा कारगर होता है, इसमें 101% रिजल्ट आना तय होता है। अगर वेटनेरियन बता दिए कि आज मैटिंग करवाना है आपको अपनी फीमेल की, तो उस टाइम में मैटिंग करवाएंगे तो आपकी फीमेल का रिजल्ट बहुत अच्छा खासा मिलेगा। अगर वेटनेरियन बता दिए कि कल मैटिंग करवाना है, तो अगर कल मैटिंग करवाएंगे तो उस दिन आपके फीमेल का अच्छा रिजल्ट आएगा, आपकी फीमेल ज्यादा ज्यादा बच्चे भी देगी और साथ ही साथ आपकी फीमेल कंसीव भी करेगी। तो दोस्तों ये जो आपको दो टेस्ट बताया हूं दोस्तों, ये दोनों टेस्ट बहुत ही एडवांस लेवल का तरीका है। और इसी सीक्रेट की वजह से जितने भी बड़े बड़े ब्रीडर हैं जिसके पास 10-10 लाख की फीमेल होती है, 8-8 लाख की फीमेल होती है, 10-10 लाख की, 20-20 लाख की मेल होते हैं दोस्तों, इसी टेस्ट की वजह से उनकी फीमेल हर बार कंसीव करती है और हर बार उनकी फीमेल ज्यादा बच्चे देती है। तो इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन यही है कि वो महंगे लेवल के टेस्ट करवाते हैं। इसका जो कॉस्ट होता है, इसका जो प्राइसिंग होती है वो 1400-1500 2000 के लगभग होता है। ठीक है, तो वो क्या करते हैं कि सबसे पहले उनकी जब फीमेल हीट पे आती है तो अपनी फीमेल का टेस्ट कराते हैं और टेस्ट कराने के बाद जैसा वेटनेरियन जैसा बताते हैं उसके अकॉर्डिंग अपनी फीमेल की मैटिंग कराते हैं। और इसी वजह से दोस्तों उनको बहुत अच्छा खासा रिजल्ट मिलता है और उनकी फीमेल हर बार कंसीव करती है, हर बार अच्छे खासे बच्चे देती है। फीमेल का लीटर साइज बहुत अच्छा खासा होता है। जितने भी बड़े बड़े ब्रीडर होते हैं, जितने भी प्रोफेशनल ब्रीडर होते हैं जो कि केसीआई रेस्टोरेंट वर्क करते हैं, केसीआई डॉग ब्रीडिंग करते हैं दोस्तों, वो सिर्फ और सिर्फ यही टेक्निक का यूज करते हैं। इसी टेक्निक यूज करने की वजह से उनकी फीमेल हर बार कंसीव भी करती है, हर बार ज्यादा बच्चे भी देती है। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें जो देसी तरीका है, जो आपको बताया था 10 से लेकर 13 दिन के बीच वाला तरीका, या फिर ब्लड का कलर पिंक हो जाता है, या फिर टेल रिफ्लेक्शन वाला तरीका, दोस्तों ये मैं बुरा नहीं बोल रहा हूँ, ये भी तरीका अच्छा होता है, लेकिन इसमें चांस कम होता है। इसमें 50-60% चांस होता है कि फीमेल कंसीव करेगी और ज्यादा बच्चे भी देगी। इसमें जैसे कि एक आध बार कंसीव कर ली फीमेल तो कर ली, बाकी दूसरी बार खाली भी चली जाती है। कभी कभी जो आप देखे होंगे जो हमारे होम ब्रीडर होते हैं जिसके पास 1-2 फीमेल होती है, उनकी फीमेल एक बार कंसीव कर लेती है तो वो बताते हैं कि हमारी फीमेल कंसीव कर ली है, लेकिन कभी कभी उनकी फीमेल खाली भी चली जाती है तो वो खुद बताते हैं कि अरे यार हमारी फीमेल खाली चली गई इस बार। तो वो इसी वजह से होता है दोस्तों, क्योंकि वो देसी तरीका यूज करते हैं। तो देसी तरीके में कोई कंफर्म नहीं होता कि फीमेल कंसीव भी करेगी। कभी कभी फीमेल कंसीव करती है, कभी कभी कंसीव भी नहीं करती है, और जब कंसीव भी कर लेती है तो फीमेल ज्यादा बच्चे नहीं देती है, कम ही बच्चे देती है, लगभग 5 से 6 बच्चे तक देती है एवरेज। तो दोस्तों ये तरीका है देसी तरीका। और जो जितने भी एडवांस लेवल का तरीका है दोस्तों वो बड़े ब्रीडर यूज करते हैं। और दोस्तों ये जितने भी बड़े ब्रीडर होते हैं दोस्तों, इन बड़े ब्रीडर का यही सीक्रेट है कि वो एडवांस लेवल का टेस्ट कराते हैं। दोस्तों वो एडवांस लेवल का टेस्ट कराते हैं जिसकी वजह से उनकी फीमेल ज्यादा बच्चे देती है, हर बार कंसीव भी करती है। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं कि एक फीमेल ज्यादा कितने बच्चे दे सकती है और कम से कम कितने बच्चे दे सकती है। तो दोस्तों देखिए, अगर हम बात करें कि एक फीमेल ज्यादा कितने बच्चे दे सकती है, तो दोस्तों वो डिपेंड करता है ब्रीड के ऊपर, आपके पास ब्रीड कौन सी है। जैसे कि अगर आपके पास स्मॉल साइज डॉग ब्रीड है, अगर आपके पास बहुत ही छोटी डॉग ब्रीड है जैसे कि पग हो गया, पोमेरियन हो गया, या फिर सिट्जू हो गया, तो इनका जो मैक्सिमम साइज होता है, इनका जो मैक्सिमम लीटर साइज होता है वो होता है 4 से 5 बच्चों का। जबकि अगर आपके पास छोटी डॉग ब्रीड है जैसे कि सिट्जू हो गया, पग हो गया, पोमेरियन हो गया, तो ये ज्यादा 4 से 5 बच्चे तक दे सकती हैं। अगर वहीं हम बात करें ये कम से कम कितने बच्चे देती हैं, तो अगर आपके पास सिट्जू या फिर पोमेरियन है, अगर आपका छोटी डॉग ब्रीड है, तो ये दोस्तों कम से कम 1 बच्चे देती हैं। तो इनका जो मैक्सिमम लीटर साइज होता है वो होता है 4 से 5 बच्चों का, और जो मिनिमम लीटर साइज होता है वो होता है 1 बच्चों का। तो दोस्तों जितने भी स्मॉल साइज के डॉग ब्रीड होते हैं, पग, पोमेरियन हो गया, सिट्जू हो गया, ठीक है, लासा एप्सो हो गया, तो ये ज्यादा 4-5 बच्चे देती हैं और कम से कम 1 बच्चे देती हैं। दोस्तों अगर वही हम बात करें लार्ज साइज डॉग ब्रीड की, तो जो लार्ज साइज डॉग ब्रीड होते हैं जैसे कि लैब्राडोर हो गया, रॉटवीलर हो गया, या फिर जर्मन शेफर्ड हो गया, तो दोस्तों इनका जो मैक्सिमम लीटर साइज होता है वो होता है 12 से 13 बच्चों का। जी हाँ दोस्तों, जितने भी बड़े साइज के डॉग ब्रीड होते हैं जैसे कि जर्मन शेफर्ड हो गया, लैब्राडोर हो गया, गोल्डन रिट्रीवर हो गया, या फिर आपका बॉक्सर हो गया, डॉबरमैन हो गया, तो दोस्तों इनका जो मैक्सिमम लीटर साइज होता है ये ज्यादा 12 से 13 बच्चे तक दे सकते हैं। और वही अगर हम बात करें इनकी मिनिमम लीटर साइज की, तो दोस्तों जो इनका मिनिमम लीटर साइज होता है वो होता है 2 बच्चों का।
तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, और इस वीडियो में आपको सारा कुछ एकदम डिटेल बता दिया हूँ कि जितने भी बड़े ब्रीडर होते हैं उनकी फीमेल हर बार बच्चे कंसीव क्यों करती है, और उनकी फीमेल जब बच्चे कंसीव करती है तो ज्यादा बच्चे क्यों देती है। दोस्तों ये सारा कुछ मैं आपको आज के इस वीडियो में बता दिया हूँ, और साथ ही साथ दोस्तों आज मैं आपको ये भी बताया हूँ कि एक फीमेल ज्यादा बच्चे कितने देती है और कम से कम कितने बच्चे देती है। दोस्तों ये सारा कुछ मैं आपको आज के इस वीडियो में बता दिया हूँ, और मैं आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे डॉग से रिलेटेड वीडियो अपने चैनल में लाते रहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।